मेरी महिलाएं आप देख सकते हैं किस तरह से भागती हुई नजर आ रही है, हाईवे पर लूटती है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़के हैं, ये लड़कियां नहीं है, किस तरह से लूट रहे थे। जैसे ही हम यहाँ पर रुके तो खुद हमें लूट रहे थे, झाड़ियों में भाग गए। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि झाड़ियों में भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने एक और शख्स भागता हुआ जो महिलाओं के वेश में थे। इस तरह की लूट की वारदातें यहाँ पर पहले भी कई बार हुई है और हमारी आप सभी से अपील है पुलिस इस मामले में जरूर कोई कार्रवाई करे। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर। करनाल नेशनल हाईवे लुटेरी महिलाओं का और लुटेरों का हाईवे बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते ही आपको दिखाया था कि किस तरह से इसी हाईवे पर, करनाल नेशनल हाईवे पर, किस तरह से दो बुजुर्गों के साथ 3 नशेड़ी लोगों ने लूटपाट की थी और करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाया था। और आज भी आप ये खबर देख सकते हैं कि जब हम खुद इस हाईवे से निकल रहे थे तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 3 महिलाओं के कपड़ों में यहाँ पर जो 3 लड़के थे वो यहाँ पर खड़े थे और सभी लोगों को बार बार लिफ्ट देकर रोकने की कोशिश की जा रही थी और 1 से 2 लोग उनके साथ झाड़ियों में छिपे हुए थे। हमारी खुद नजरें गई, पहले हमने एक बार कैमरामैन को कैद किया, फिर हमने नीचे उतर उनका पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वे 3 से 4 लोग, जिसमें से 1-2 लोग शायद महिलाएं भी हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन 3 से 4 लोग थे वो झाड़ियों में भाग चुके हैं। ये ग्रीन बेल्ट का इलाका आप देख सकते हैं। करनाल के ITI चौक से बलड़ी बाईपास की तरफ अगर आप आएंगे तो कम से कम दर्जनों ऐसे लुटेरे रात के समय यहाँ पर हाईवे पर खड़े होते हैं, लोगों को लिफ्ट देते मांगते हैं और किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप गौर से देखिए। राइट पीछे करो। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं की वेशभूषा में 3 से 4 लोग ये खड़े हैं यहाँ पर। हाईवे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लूट का धंधा नेशनल हाईवे करनाल पर धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार इस मामले में प्रशासन क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि इसी नेशनल हाईवे पर 2 बुजुर्ग लोगों के साथ किस तरह से जमकर लूटपाट होती है। 3 नशेड़ी युवक थे, 1 काबू आ जाता है जबकि 2 भाग जाते हैं। आज भी हमने आपको दिखाया कि इसी नेशनल हाईवे पर अगर आप करनाल के ITI चौक से बलड़ी बाईपास की तरफ जाएंगे तो कम से कम ऐसे दर्जनों लोग महिलाओं की वेशभूषा में आपको रात को खड़े दिख जाएंगे, जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इन झाड़ियों में भाग जाते हैं। यहाँ तक कि हथियार भी उनके पास होते हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार करनाल पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, जबकि ऐसे कई बार लोग सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं डर के चक्कर में और समाज में बेइज्जती ना हो वह अपने साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो वारदातें हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से महिलाओं की वेश में पहले वे खड़े होते हैं, गाड़ी वाला अगर कोई गाड़ी रोकता है तो झाड़ी में से 2 से 3 लोग आ जाते हैं और किस तरह से उस शख्स को लूट लेते हैं। वो समाज में बेइज्जती के चलते पुलिस को शिकायत नहीं देता। कई बार हमारे पास उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं सामने नहीं आना चाहता, मैं डरता हूं क्योंकि मेरे घर में महिलाएं हैं। लोग क्या कहेंगे कि महिलाओं को देखकर आपने क्यों ब्रेक मारी, क्यों उनसे बातचीत की, क्यों उनको लिफ्ट दी, लेकिन आगे जाकर उनको लूट लिया जाता है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के कपड़ों में 3 लोग यहाँ पर झाड़ियों में खड़े हैं और जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है उस गाड़ी के पास वे आ जाते हैं। 1 से 2 लोग झाड़ियों में छुपे होते हैं और इस तरह से हाईवे पर ऐसी लुटेरी महिलाओं से, ऐसे लुटेरे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यह खबर बहुत ही बड़ी है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे, सैकड़ों ऐसे लुटेरे मिल जाएंगे तो रात को महिलाओं के वेश में आपको मिलेंगे मेकअप करके, जो इस तरह से लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात है कई लोग तो ऐसे होते हैं जो समाज में बेइज्जती और डर के चलते शिकायत नहीं करते हैं। ये महिलाओं के वेश में लोग आपको लिफ्ट देंगे, अकेला शख्स जिसकी नीयत में कुछ खोट होगा वो उसको बिठाएगा, रोकेगा, आगे जाकर वह चाकू दिखाएगा और उसको लूट लेगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी शख्स जो है डर के चलते और समाज में बेइज्जती के चलते कई लोग ऐसे होते हैं जो शिकायत नहीं करते हैं। हालांकि पिछले दिनों करनाल में इसी तरह की एक वारदात हुई थी, 2 बुजुर्ग लोगों को किस तरह से
ऐसे ही 3 नशेड़ी युवकों ने लूटा था। एक को कुछ चश्मदीदों ने यहाँ पर मौके से जो निकल रहे थे बुजुर्ग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनको पकड़ लिया, जबकि 2 लुटेरे भाग गए थे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी सबसे पहले पहुंचा था। इस तरह की खबर का मकसद ये होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल हाईवे पर इस तरह की कितनी लूट की वारदातें होंगी। लेकिन आधे लोग डरकर और समाज में बेइज्जती के चलते शिकायत नहीं करते हैं। आज भी हम जब यहाँ से निकल रहे थे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुनसान सड़क है। हालांकि हमने नीचे उतरकर उनका वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल का वीडियो था, साफ नहीं आया। कोहरा था हल्का हल्का, इसलिए साफ नहीं आया। लेकिन वीडियो में आपने देखा होगा कि भागते हुए नजर आ रहे थे। अगर हम भी अकेले होते, हम भी यहाँ पर गाड़ी रोक लेते तो हम भी उस लूट का शिकार हो सकते थे, क्योंकि उनके पास चाकू होते हैं, कई खतरनाक हथियार होते हैं। जैसे कि पिछले दिनों दोनों बुजुर्गों ने बताया था कि चाकू की नोक पर किस तरह से उनके साथ लूटपाट हुई। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार ऐसे लोग क्यों गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं, क्यों जो है सर्चिंग ऑपरेशन नहीं होता है। रात के समय सर्दी हो चुकी है, कोहरा हो चुका है, अगर किसी की गाड़ी भी खराब होती है तो वो लोग इस तरह से आकर जमकर लूटपाट कर सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय करनाल के नेशनल हाईवे से आप देख रहे थे, जहां पर लुटेरी महिलाओं का, या यूं कहें कि महिलाओं के बेस में जो लुटेरे होते हैं उनका गैंग कितना सक्रिय है। मैं दोबारा से आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर है ये बहुत ही बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 से 3 महिलाएं हैं और किस तरह से 2 लोग झाड़ियों में छुपे हुए थे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कुल ये 4 लोग थे। 2 महिलाओं के बेस में हैं और 2 सिविल ड्रेस में थे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही लाइट पड़ी ये यहाँ से निकलने की बनी। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं करनाल पुलिस ऐसे लुटेरी महिलाओं के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई करे, क्योंकि आगे सर्दियां हैं, कोहरा है और इस तरह की लूट की वारदातें आगे दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ेंगी। 90% वारदातें लुटेरी महिलाएं आप देख सकते हैं किस तरह से भागती हुई नजर आ रही है, हाईवे पर लूटती है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़के हैं, ये लड़कियां नहीं है, किस तरह से लूट रहे थे। जैसे ही हम यहाँ पर रुके तो खुद हमें लूट रहे थे, झाड़ियों में भाग गए। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि झाड़ियों में भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने एक और शख्स भागता हुआ जो महिलाओं के वेश में थे। इस तरह की लूट की वारदातें यहाँ पर पहले भी कई बार हुई है और हमारी आप सभी से अपील है पुलिस इस मामले में जरूर कोई कार्रवाई करे। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर। करनाल नेशनल हाईवे लुटेरी महिलाओं का और लुटेरों का हाईवे बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते ही आपको दिखाया था कि किस तरह से इसी हाईवे पर, करनाल नेशनल हाईवे पर, किस तरह से 2 बुजुर्गों के साथ 3 नशेड़ी लोगों ने लूटपाट की थी। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने उस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाया था। और आज भी आप ये खबर देख सकते हैं कि जब हम खुद इस हाईवे से निकल रहे थे तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 3 महिलाओं के कपड़ों में यहाँ पर जो 3 लड़के थे वो यहाँ पर खड़े थे और सभी लोगों को बार बार लिफ्ट देकर रोकने की कोशिश की जा रही थी। और 1 से 2 लोग उनके साथ झाड़ियों में छिपे हुए थे। हमारी खुद नजरें गई, पहले हमने एक बार कैमरामैन को कैद किया, फिर हमने नीचे उतर उनका पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वे 3 से 4 लोग, जिसमें से 1-2 लोग शायद महिलाएं भी हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन 3 से 4 लोग थे वो झाड़ियों में भाग चुके हैं। ये ग्रीन बेल्ट का इलाका आप देख सकते हैं। करनाल के ITI चौक से बलड़ी बाईपास की तरफ अगर आप आएंगे तो कम से कम दर्जनों ऐसे लुटेरे रात के समय यहाँ पर हाईवे पर खड़े होते हैं, लोगों को लिफ्ट देते मांगते हैं और किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप गौर से देखिए। लाइट पीछे करो। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं की वेशभूषा में 3 से 4 लोग ये खड़े हैं यहाँ पर। हाईवे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लूट का धंधा नेशनल हाईवे करनाल पर धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार इस मामले में प्रशासन क्यों कोई कार्रवाई नहीं करता। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि इसी नेशनल हाईवे पर 2 बुजुर्ग लोगों के साथ किस तरह से जमकर लूटपाट होती है। 3 नशेड़ी युवक थे, 1 काबू आ जाता है जबकि 2 भाग जाते हैं। आज भी हमने आपको दिखाया कि इसी नेशनल हाईवे पर अगर आप करनाल के ITI चौक से बलड़ी बाईपास की तरफ जाएंगे तो कम से कम ऐसे दर्जनों लोग महिलाओं की वेशभूषा में आपको रात को खड़े
दिख जाएंगे जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इन झाड़ियों में भाग जाते हैं। यहाँ तक कि हथियार भी उनके पास होते हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार करनाल पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, जबकि ऐसे कई बार लोग सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं डर के चक्कर में और समाज में बेइज्जती ना हो वह अपने साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो वारदातें हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से महिलाओं की वेश में पहले वे खड़े होते हैं, गाड़ी वाला अगर कोई गाड़ी रोकता है तो झाड़ी में से दो से तीन लोग आ जाते हैं और किस तरह से उस शख्स को लूट लेते हैं। वो समाज में बेइज्जती के चलते पुलिस को शिकायत नहीं देता। कई बार हमारे पास उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं सामने नहीं आना चाहता, मैं डरता हूं क्योंकि मेरे घर में महिलाएं हैं। लोग क्या कहेंगे कि महिलाओं को देखकर आपने क्यों ब्रेक मारी, क्यों उनसे बातचीत की, क्यों उनको लिफ्ट दी, लेकिन आगे जाकर उनको लूट लिया जाता है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के कपड़ों में 3 लोग यहाँ पर झाड़ियों में खड़े हैं और जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है उस गाड़ी के पास वे आ जाते हैं। 1 से 2 लोग झाड़ियों में छुपे होते हैं और इस तरह से हाईवे पर ऐसी लुटेरी महिलाओं से, ऐसे लुटेरे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये खबर बहुत ही बड़ी है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे, सैकड़ों ऐसे लुटेरे मिल जाएंगे। तो रात को महिलाओं के वेश में आपको मिलेंगे मेकअप करके जो इस तरह से लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात है कई लोग तो ऐसे होते हैं जो समाज में बेइज्जती और डर के चलते शिकायत नहीं करते हैं। ये महिलाओं के वेश में लोग आपको लिफ्ट देंगे। अकेला शख्स जिसकी नीयत में कुछ खोट होगा वो उसको बिठाएगा, रोकेगा, आगे जाकर वह चाकू दिखाएगा और उसको लूट लेगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी शख्स जो है डर के चलते और समाज में बेइज्जती के चलते, कई लोग ऐसे होते हैं जो शिकायत नहीं करते हैं। हालांकि पिछले दिनों करनाल में इसी तरह की एक वारदात हुई थी। 2 बुजुर्ग लोगों को किस तरह से ऐसे ही 3 नशेड़ी युवकों ने लूटा था। एक को कुछ चश्मदीदों ने यहाँ पर मौके से जो निकल रहे थे बुजुर्ग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनको पकड़ लिया, जबकि 2 लुटेरे भाग गए थे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी सबसे पहले पहुंचा था। इस तरह की खबर का मकसद ये होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल हाईवे पर इस तरह की कितनी लूट की वारदातें होंगी। लेकिन आधे लोग डरकर और समाज में बेइज्जती के चलते शिकायत नहीं करते हैं। आज भी हम जब यहाँ से निकल रहे थे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुनसान सड़क है। हालांकि हमने नीचे उतरकर उनका वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल का वीडियो था, साफ नहीं आया, कोहरा था हल्का हल्का, इसलिए साफ नहीं आया। लेकिन वीडियो में आपने देखा होगा कि भागते हुए नजर आ रहे थे। अगर हम भी अकेले होते, हम भी यहाँ पर गाड़ी रोक लेते तो हम भी उस लूट का शिकार हो सकते थे, क्योंकि उनके पास चाकू होते हैं, कई खतरनाक हथियार होते हैं। जैसे कि पिछले दिनों दोनों बुजुर्गों ने बताया था कि चाकू की नोक पर किस तरह से उनके साथ लूटपाट हुई। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार ऐसे लोग क्यों गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं, क्यों जो है सर्चिंग ऑपरेशन नहीं होता है। रात के समय सर्दी हो चुकी है, कोहरा हो चुका है, अगर किसी की गाड़ी भी खराब होती है तो वो लोग इस तरह से आकर जमकर लूटपाट कर सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय करनाल के नेशनल हाईवे से आप देख रहे थे, जहां पर लुटेरी महिलाओं का, या यूं कहें कि महिलाओं के बेस में जो लुटेरे होते हैं उनका गैंग कितना सक्रिय है। मैं दोबारा से आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर है ये बहुत ही बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 से 3 महिलाएं हैं और किस तरह से 2 लोग झाड़ियों में छुपे हुए थे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कुल ये 4 लोग थे। 2 महिलाओं के वेश में हैं और 2 सिविल ड्रेस में थे। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही लाइट पड़ी ये यहाँ से निकलने की बनी। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं करनाल पुलिस ऐसे लुटेरी महिलाओं के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई करे, क्योंकि आगे सर्दियां हैं, कोहरा है और इस तरह की लूट की वारदातें आगे दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ेंगी। 90% वारदातें तो वो होती हैं जो समाज में बेइज्जती के चलते, समाज में डर के चलते वो लोग सामने नहीं आते हैं। जो भी होता है उनके पास मोबाइल, पैसा, घड़ी, वो चाकू की नोक पर लूट लेती हैं या लूट लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इनके ऊपर कब कोई